शेर और लोमड़ी की कहानी। एक समय की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक शक्तिशाली शेर और एक चतुर लोमड़ी रहते थे। वैसे तो दोनों बहुत अलग थे, लेकिन उनके बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी जो जंगल के सारे जानवरों के लिए आदर्श था। उनकी दोस्ती ज्ञान, बुद्धिमत्ता और ताकत का प्रतीक था और उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एकता में बल होता है और सच्ची दोस्ती किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। उस घने जंगल में सभी जानवर शेर को अपना राजा मानते थे। उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती थी और जो भी सुनता डर से कांप उठता था। शेर बहुत ही शक्तिशाली, बलवान और स्वाभिमानी होने के साथ साथ बुद्धिमान और दयालु भी था। वह एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय राजा था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। दूसरी तरफ लोमड़ी भी अपनी तेज बुद्धि और चतुर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी समझदारी और समस्या को सुलझाने की क्षमता से सब प्रभावित थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरे जानवरों की विभिन्न समस्याओं सुलझाने में उनकी मदद करती थी। लोमड़ी की इन्हीं सब खूबियों की वजह से वह शेर की एक अच्छी और महत्वपूर्ण सलाहकार थी और दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक सुहावने और खिली खिली धूप वाले दिन शेर और लोमड़ी जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ जानवरों को झगड़ते देखा। विवाद हाथी के झुंड और भेड़ियों के बीच था। हाथी ने भोजन तलाशने के दौरान अनजाने में भेड़ियों का घर नष्ट कर दिया था, जिससे भेड़ियों का झुंड बेघर और क्रोधित हो गए थे। भेड़िए मुआवजा मांग रहे थे, जबकि हाथी इससे दुर्घटना मानकर इनकार कर रहे थे। शेर और लोमड़ी समझ गए थे कि अगर वो हस्तक्षेप नहीं करते और समस्या का समाधान नहीं निकालते तो यह लड़ाई और भी विकट हो सकती है, जिसका परिणाम जंगल के लिए विनाशकारी होगा। दोनों ने मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने और दोनों झुंड के बीच शांति स्थापित करने का फैसला किया। शेर ने दोनों पक्षों को शांत करने के लिए जोर से एक दहाड़ मारी, जिससे दोनों पक्ष झगड़ा बंद करके शेर की तरह देखने लगे। तब लोमड़ी ने दोनों पक्षों को शांत होने के लिए कहा और अपनी समस्या को शेर से बताने के लिए बोली, ताकि इसका समाधान निकाला जा सके। दोनों पक्षों की समस्या सुनने के बाद लोमड़ी अपनी तेज बुद्धि और चतुर स्वभाव के साथ इस समस्या के समाधान के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। उसने सुझाव दिया कि हाथी अपने शक्तिशाली सूंड से भेड़ियों का नया और बेहतर घर बनाने में मदद कर सकते हैं, जबकि भेड़िए अपनी सूंघने की शक्ति से हाथियों के लिए भोजन को ढूंढे। इस तरह दोनों पक्षों को लाभ होगा और जंगल में शांति भी बनी रहेगी। शेर को यह समाधान न्याय संगत लगा और उसने दोनों पक्षों को ऐसा करने के लिए बोला। शेर ने एक बुद्धिमान शासक के रूप में निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित किया, जबकि लोमड़ी अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। हाथी और भेड़ियों को पहले तो हिचकिचाहट हुई, लेकिन लोमड़ी का चतुराई भरा प्रस्ताव और शेर की न्यायप्रियता और शक्ति को भांपकर दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव को मानने का फैसला किया। फिर हाथी और भेड़ियों ने साथ काम करना सीख लिया और इससे दोनों पक्षों के बीच में रिश्ता भी मजबूत हुआ। नई मान शानदार थी, जो भेड़ियों को आरामदायक और सुरक्षित आश्रय प्रदान करती थी। बदले में हाथियों ने भोजन के नए स्रोतों की खोज की। भेड़ियों की सूंघने की तीव्र शक्ति के कारण इस विकट समस्या का इतनी सरलता और शांति से समाधान से जंगल के सारे जानवरों ने खुशियां मनाई और शेर और लोमड़ी की दोस्ती और न्यायप्रियता एक उदाहरण बन गई। दोनों दोस्त शांति और सद्भावना को बनाए रखने के लिए साथ काम करते रहे। शेर और लोमड़ी की कहानी का सारांश एकता में शक्ति है और सच्ची मित्रता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। एक साथ काम करके और एक दूसरे की अद्वितीय क्षमताओं को महत्व देकर हम जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं।